सीजी लाइव 24 न्यूज सभी दर्शकों को नमस्कार। समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन आज अपने अल्प प्रवास पर दुर्ग पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीएसपी एंसिलरी एसोसिएशन की बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान बीएसपी एंसिलरी के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन का स्वागत और सम्मान किया, जिसके बाद एसोसिएशन ने उद्योग मंत्री को बीएसपी से संबंधित तमाम तरह की समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि लगातार लंबे समय से एंसिलरी बीएसपी के लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा उन्हें अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो वही भिलाई नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले निर्यात कर को लेकर भी उन्होंने उद्योग मंत्री से शिकायत की, जिसके बाद उद्योग मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हालांकि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में इस तरह से किसी नगर निगम के द्वारा निर्यात कर नहीं वसूला जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि वह शहर की सरकार है और उनकी अपनी राजस्व की मजबूरियां हैं, लेकिन अगर भिलाई नगर निगम ने निर्यात कर वसूलने की बात कही है तो वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस संबंध में चर्चा कर सीएम को अवगत कराएंगे। लखन लाल देवांगन, उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़। भिलाई की इस्पात नगरी में हमारे सभी उद्योग से जुड़े साथियों के द्वारा यहाँ पर आप सब अल्प समय में एक स्वागत मिलने का कार्यक्रम रखा है। वैसे आज मैं मूलतः भिलाई प्रवास हमारे श्रम विभाग के सचिव मैडम के माता श्री का स्वर्गीय होने के कारण उनके हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के आया था। बाकी रात को ही हमारे सम्मानीय रतन गुप्ता जी के थोड़ा से वहाँ भी हमारे उद्योगपति के साथ मिलना है, तो हम लोगों को ठीक है, जरूर मिल के जाएंगे। जब आ रहे हैं तो हमारे सब आप मैं मूलतः आज भिलाई इस्पात के प्रवास में था, जिसमें हमारे विभाग के श्रम विभाग के सेक्रेटरी मैडम हैं अलरमी मंगाई जी के माता दी का देवासन हो गया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आया हुआ था। बाकी हमारे भिलाई इस्पात के उद्योग से जुड़े हुए हमारे सम्मानीय भाइयों बहनों के द्वारा आयोजन रखा गया एक स्वागत कार्यक्रम, और जब कहीं पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कई बात आती है और निश्चित तौर पर उसको भी हम लोग निराकरण करने का प्रयास करेंगे। उद्योग विभाग के द्वारा नया पॉलिसी लागू किया गया है। नया पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी वगैरह छूट का प्रावधान किया गया है। सिंगल विंडो का भी प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन जमीन का मंडन का प्रावधान किया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई उद्योगपति को कोई दिक्कत का सामना मत करना पड़े। सारी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने लागू किया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के उद्योगपति सहित बाहर के भी उद्योगपति छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। अभी नया पॉलिसी बनने के बाद हम लोगों को 4.5 लाख करोड़ रुपया का प्रस्ताव निवेश का मिल चुका है, जिसमें 3-4 निवेश कर्ता का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने काम भी प्रारंभ कर दिया है। अब इस तरह से कई तरह से व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लगे, छत्तीसगढ़ का विकास आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी का भी सोच है कि पूरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हों, और हमारा सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि छत्तीसगढ़ में जितना ज़्यादा उद्योग स्थापित होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान पढ़े लिखे साथी हैं, मजदूर भाई बहनें हैं, उनको रोजगार उपलब्ध होगा। इस उद्देश्य से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। ताकि भिलाई नगर निगम निर्यात कर की बात कर रहा है, कह रहा है कि जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, यदि वो जिले के बाहर कुछ सामान बेचते हैं तो उनको निर्यात कर देना पड़ेगा। देखिए, अभी नगर निगम का मेरे को यहाँ जानकारी मिला है, वैसे छत्तीसगढ़ में कहीं भी नगर निगम निर्यात कर लागू नहीं किया है। बाकी उनका स्थानीय व्यवस्था होता है। अभी निश्चित तौर पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत कराएंगे, और आने वाला कैबिनेट में भी सभी को इस विषय को मैं रखूंगा, ताकि हम लोग उद्योगपति को ज़्यादा से ज़्यादा छूट सब्सिडी देने को प्रावधान कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर अलग कानून लगा कर कोई करते हैं तो अच्छी नहीं है।
तो निश्चित तौर पर इसमें विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे हम राहत दे सकें। मंत्री जो जी, आपने कानून जैसे में बताया कि बदलाव जो समिट हो रहा है, बहुत से निवेश छत्तीसगढ़ आ रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन एंसिलरी उद्योग जो पहले से है, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट पहले से है, एंसिलरी उद्योग को सहायक उद्योग के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बीएसपी से ऐसा कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है एंसिलरी उद्योगों को, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स को लेकर हो या अन्य चीजों को। बाहर दूसरे देशों से स्पेयर पार्ट्स मंगाए जाते हैं, जो दूसरे प्रदेशों के लोग आकर के यहाँ लेकिन कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ के जो यहाँ लोकल की जो एंसिलरी है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखिए, भिलाई इस्पात एंटिज भारत सरकार का उपक्रम है और जैसे अभी बात आई है तो निश्चित तौर पर इसमें बातचीत करेंगे। हम लोग भी दिल्ली जाते रहते हैं, केंद्रीय इस्पात मंत्री जी से बात करेंगे और इसका निराकरण करने का प्रयास होगा ताकि हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के और भिलाई इस्पात के उद्योगपति जो जुड़े हैं उनको इसमें राहत मिल सके। क्योंकि मोदी जी जो है बना के भिलाई वासी जो एंसिलरी उद्योग है वो देगा, लेकिन इसका पालन अब तक भिलाई स्टील प्लांट ने नहीं किया। कोरोना काल में इसीलिए मैं कहा ना, दिल्ली हम लोग जाते रहते हैं, उन केंद्रीय उद्योग इस्पात मंत्री से इस विषय को रखेंगे। ठीक।